यह लड़की अमीर लोगों के लिए अंगदान यानी शरीर के अंग देने वाली के तौर पर बंदी बना ली गई थी। हर हफ्ते कुछ लोग आते और उसकी सेहत की जांच करते। दुनिया अब वीकेंड यानी हफ्ते के आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके परिवार की तबीयत ठीक थी, इसीलिए उन्हें उस इलाके में रखा गया था जहाँ लोग बाहर नहीं जा सकते थे। यह इलाका एक तरह का बंद एरिया था जहाँ आजादी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के मुकाबले उन्हें खुशकिस्मत माना गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके मम्मी पापा अचानक गायब हो गए। अब वह लड़की अकेली रह गई थी। उसे यह भी नहीं बताया गया कि उसके माता पिता कहाँ गए। फिर भी हर हफ्ते वही कर्मचारी आते, उसकी हेल्थ चेक करते, खाना देते, अगर उसका टूथब्रश घिस जाता तो नया दे जाते, यानी हर छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़का उसके घर के सामने खड़ा हो गया। लड़की को लगा कि शायद उसके मम्मी पापा ने कोई संदेश भेजा है, लेकिन जब उसने पोस्ट बॉक्स देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। जब भी लड़की उस लड़के से बात करने की कोशिश करती, वह जल्दी से भाग जाता। फिर एक दिन बारिश वाली रात में वही लड़का फिर से आया, लेकिन इस बार उसने कोई चिट्ठी नहीं निकाली। जैसे ही उसे लगा कि लड़की उसे देख रही है, वह फौरन वहाँ से भाग गया। अगली सुबह वह फिर आया, इस बार हाथ में एक चिट्ठी लेकर। उसने दरवाजा खटखटाया और मास्क हटाकर लड़की को वो चिट्ठी दी। चिट्ठी में प्यार भरे शब्द थे। लड़की शर्म से मुस्कुरा दी और अपना चेहरा छिपाने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। एक दिन दोनों एक छोटी सी डेट पर गए, लेकिन तभी अचानक कर्मचारी लड़की के घर आ धमके। लड़का जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया। शुक्र था कि उसे किसी ने नहीं देखा और कर्मचारी चले गए। दोनों ने चैन की सांस ली और फिर हंसने लगे। उस दिन दोनों ने बहुत मजा किया और फिर शाम को अलविदा कहा। लेकिन जब लड़का घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक गिर पड़ा। रात में कर्मचारी उसे ढूंढते हुए आ गए। पता चला कि उसे हीट स्ट्रोक हुआ था, यानी गर्मी की वजह से वह बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख अस्पताल में खुली तो उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाया। कर्मचारी एक इंसान को सर्जरी टेबल पर ले जा रहे थे और उसके शरीर के सारे अंग निकाल रहे थे। लड़के को सच्चाई समझ में आ गई थी। वह तुरंत लड़की के पास गया और उसे सब कुछ बताया। उसने लड़की से कहा कि हमें यहाँ से भागना होगा। लड़की थोड़ा डर गई। वह तुरंत कोई फैसला नहीं ले पाई, लेकिन लड़के के समझाने पर लड़की ने धीरे धीरे हाँ कह दी। अब दोनों मिलकर उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। वे क्वारंटीन एरिया की आखिरी दीवार की तरफ बढ़े। लड़का एक ऊंची सीढ़ी चढ़कर दीवार के पार झांकने लगा। उसने देखा कि उस दीवार के पार और भी ऊंची दीवारें थीं, यानी यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। फिर भी लड़का पीछे नहीं हटा। वह लड़की का हाथ पकड़ने ही वाला था, तभी लड़की ने कहा, मैं यहीं रहूंगी। असल में वह पहले ही दीवार के उस पार की दुनिया देख चुकी थी। लड़के ने अकेले ही उस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया और लड़की वापस उसी घर लौट आई जहाँ वह पहले थी, बिना आजादी वाली मगर उसकी जानी पहचानी जिंदगी।